नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो वॉल्यूम की क्लास रहेगी। प्रिज्म और पिरामिड हम पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म पिरामिड के बेस पर जो आपके सिलेंडर हैं, कोन हैं, इनकी बात करेंगे आज हम। तो क्लास बढ़ाते हैं आगे हम। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, ये शेप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल एक शेप लेंगे, शेप के हिसाब से आप बताएंगे पहले कि प्रिज्म और पिरामिड है या क्या है। देखिए, बेस इसका जैसा स्क्वायर दिख रहा है, टॉप भी वही है, तो ये एक पिरामिड है। पिरामिड के जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, पिरामिड का कंसेप्ट से ही हम इसको रिलेट करेंगे कि पिरामिड में आपने वॉल्यूम पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का वॉल्यूम होता है कितना, बेस एरिया इंटू हाइट। ये पिरामिड का वॉल्यूम था, ये पढ़ चुके थे। तो पिरामिड के वॉल्यूम के हिसाब से इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालें, इसका नाम हमारा क्या है बेटा, क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हो गया, घन। अगर घन है, घन में ये सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होती हैं। तो ये लेंथ हो गई हमारी, ये विड्थ हो गई, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो जब लेंथ हमारी ए और ए है, मतलब इसकी बात करें अगर हम कि इसका जो एरिया बनेगा नीचे जो होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी है हमारी। तो लंबाई चौड़ाई जब एक जैसी है तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, ये स्क्वायर बन जाएगा। जब लंबाई और चौड़ाई नीचे की बराबर हो गई तो ये क्या बन गया हमारा, स्क्वायर बन गया। देखो ये स्क्वायर बन गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, और हाइट भी हमारी ए ही है। तो वॉल्यूम जो प्रिज्म का हो जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ये प्रिज्म का मतलब क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, क्यूब का मतलब घन, घन का मतलब ऐसा ही शेप, ऐसा प्रिज्म जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की सभी कैसी होंगी, बराबर होंगी। जब सब बराबर होंगी तो ये हमारा क्यूब कहलाएगा, घन कहलाएगा, आइस का टुकड़ा कहलाएगा। ठीक है? तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इसके सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो चारों दीवालों का एरिया, ठीक है, चारों दीवालों के एरिया को, केवल और केवल दीवालों के एरिया को ही हम कंसीडर करते हैं किस वक्र पृष्ठ में। या फिर आपने प्रिज्म का सरफेस एरिया, आपको पता हो कि प्रिज्म का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ये प्रिज्म का सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, देखो बेस हमारा ए बताया था, तो बेस का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a इंटू हाइट कितनी, वो भी ए है। तो 4a स्क्वायर हमारा प्रिज्म का यानी इस क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। जितने भी हमारी शेप हैं आपने जो भी यूज किया है वो प्रिज्म या पिरामिड में है। तो प्रिज्म और पिरामिड की क्लास आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से देखी है तो कोई भी फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम केवल आकृति देखेंगे, आकृति देखने के बाद उनका हम सोल्यूशन निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया मतलब बेस पेरीमीटर तो है ही हमारा, सरफेस एरिया तो है ही, साथ में बेस एरिया यानी स्क्वायर है ए स्क्वायर, ऊपर टॉप है तो टॉप का भी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। समझ में आया? तो एक कौन कौन जो एक प्रिज्म है, प्रिज्म का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ए क्यूब हो गया, इसका सरफेस एरिया बात करें 4a स्क्वायर हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एक हमारा रूम है, रूम की बात कर सकते, कमरे की बात कर सकते। एक कमरे में अंदर जो है उसमें हमें बड़ी से बड़ी छड़ रखना है, रॉड रखना है या बांस का डंडा रखना है, कुछ भी आप समझिए। बेटा जब हमें एक छड़ रखना है बड़े से बड़ी, बताओ इस कमरे के अंदर, ये जो कमरा अगर हम मान लें कि हमारा एक कमरा ही है, ठीक है, ये फ्लोर हो गया, छत फर्श हो गया, ये हमारी छत हो गई, तो इसमें सबसे बड़ा हम कौन सा छड़ रख सकते हैं, सबसे बड़ी छड़ कहाँ रख सकते हैं? देखो ये टॉप का पीछे वाले कॉर्नर से आगे के ये वाले कॉर्नर को मिला दे, छत के अपोजिट पॉइंट से बेस के अपोजिट पॉइंट को मिला दे, तो इससे बड़ी कोई छत हम रख नहीं सकते छड़। तो ये छड़ की जो लंबाई होगी, ये रॉड की जो लंबाई होगी, इस रॉड की लंबाई लेंथ, या इसका हम विकर्ण भी बोल सकते हैं डी। ये विकर्ण जो होगा, तो देखो ये विकर्ण आने के लिए कितनी चाहिए, एक तो हमने ये विड्थ कवर की, फिर हाइट कवर की, फिर लेंथ कवर की, तीनों डायमेंशन को कवर करेंगे तभी हम पहुंचेंगे। यानी अगर हम बात करें कि ये पॉइंट से, नीचे के पॉइंट से, घर के इधर पॉइंट से, इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट पर जाना है, इधर वाले पॉइंट से इधर वाले पे, आप घर में भी इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ जो जाएंगे हम, तो हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। ठीक, पाइथागोरस लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा
जितनी भी अंडर रूट जितनी भी साइड्स है हमारी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी डायगोनल डी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा a√3। तो अंदर सबसे अंदर मतलब जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर रखने वाली बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई a√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रिज्म ही हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी हमारा क्या है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म है। अब लेकिन इस प्रिज्म का बेस हमारा कैसा है, आपको दिख रहा है कि लेंथ और विड्थ अलग अलग अगर दिख रही है आपको, लेंथ और विड्थ अगर अलग अलग दिख रही है तो इसको फिर हम क्या बोल देंगे, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये हमारा एक प्रिज्म है जिसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल है। तो लंबाई और चौड़ाई, एल मतलब लेंथ, डी मतलब विड्थ, लंबाई और चौड़ाई हो गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इसका वॉल्यूम, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, पढ़ चुके हो आप बेटा। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, एल बी, हाइट एच, एल बी एच, ये हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी ये क्यूबॉइड जो इसका नाम है, इसका नाम क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ हो गया। तो घनाभ बाद में, पहले प्रिज्म है तो प्रिज्म के जो भी फॉर्मूले होंगे इसी से ये फॉर्मूले हमारे बनेंगे। तो घनाभ यानी प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस हो गया एल इंटू बी, रेक्टेंगल है और एच हमारी हाइट है तो एल बी एच होगी। इसके बाद इसका अगर सरफेस एरिया बात करें तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हमारा क्या बन जाएगा का सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l+b होता है, और हाइट हमारी h है तो 2l+b इंटू एच इसका सरफेस एरिया हो गया। इसके वॉल्यूम हो गया सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर हम, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बेस एरिया और टॉप एरिया भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी एल बी दो बार और जुड़ जाएगा, एल बी दो बार और जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 2 LB, या AB BC CA भी लिख सकते हो, BH LH। ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और, जो वहां हमने बोला था कि कमरा है तो कमरे के अंदर बड़े से बड़े छड़ की जो लंबाई हमें रखना है, छड़ रखना है, उसकी जो लेंथ क्या होगी, तो छड़ के अंदर, रूम के अंदर बड़े से बड़े रखने वाले छड़ की जो लंबाई, तो ये वाला पॉइंट अगर हम बॉटम का ले लें तो इसका अपोजिट ऊपर वाला ये पॉइंट, इसी दीवार का ये, तो वो वाली दीवार का पीछे वाला पॉइंट आप ले लो। ये वाले दीवार का क्या ले लिया बेटा, पीछे वाला। इससे बड़ी कोई छड़ हम रख ही नहीं सकते इस कमरे के अंदर। ये जो कमरे के अंदर जो हमारी छड़ रखी है, ये हमारी सबसे बड़ी छड़ है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये इस टाइप से हम इसको पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी इसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। लेंथ विड्थ हाइट कवर होगा तो अंदर रखने वाली बड़े से बड़े छड़ की लंबाई डी मतलब डायगोनल मतलब विकर्ण की अगर हम बात करें तो √L² + B² + H², ये हमारे अंदर रखने वाले बड़े से बड़े छड़ की क्या हो गई, लंबाई हो गई। कोई कंफ्यूजन इसमें, एक क्वेश्चन और आता है इसी में। आज की क्लास में इसका पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे बेटा, और इसके जो भी PYQs हैं वो आगे हम करेंगे। अगर इसमें हमारी 3 एडजेसेंट सरफेस दी है, एडजेसेंट मतलब 3 जुड़ी हुई सतह, तो देखो एक ये सतह हो गई, बेस हो गया, इसी दीवार से जुड़ा हुआ एक दूसरा हो गया हमारा, ये दूसरी सतह हो गई, ये जुड़ी हुई एक दूसरी सतह हो गई, और इसी से जुड़ी हुई एक दो और पीछे वाली इससे जुड़ी हुई एक तीसरी सतह हम ले लें, पीछे वाली ले लें या आगे वाली ले लें, आप ये वाली ले लें। ये 3 एडजेसेंट अगर हमें सरफेस दी हैं, इन सरफेसेस के एरिया आपको दिए हैं, अगर मतलब इसका एरिया ए हो गया, इसका एरिया बी हो गया और इसका एरिया सी हो गया, 3 एडजेसेंट सरफेस के एरिया आपको दिए हैं अगर, तो वॉल्यूम निकालने का एक और तरीका भी है अपने पास। जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो √ABC, ये भी हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ABC मतलब 3 एडजेसेंट संलग्न सतहों के क्षेत्रफल आपको अगर दिए हैं, एडजेसेंट सरफेसेस के एरिया आपको दिए हैं, तो आपको वॉल्यूम अगर निकालना है तो बेटा वॉल्यूम हो जाएगा √ABC। ये √ABC क्यों होगा, देखो ए के एरिया की बात करें अगर हम, आप समझो बेटा कि अगर हमने ए के एरिया की बात करी, मतलब ए का मतलब इतना, ये यही है ना हमारा। इस एरिया की अगर आप बात कर रहे हो तो इस एरिया में क्या क्या कवर कर रहा है आपका, लंबाई कवर कर रही, ऊंचाई कवर कर रही, तो एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, फिर से देखो √L×H लिख दिया। ठीक है, बी अगर दूसरे सरफेस की बात करें अगर हम, बी का मतलब ये वाला नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर आप देखो सरफेस का एरिया निकालें बी,
इसमें L इंटू बी आ रहा है, तो L इंटू बी अगर हम निकाल दें, इसमें लिख दें अगर हम L इंटू बी लिख देते हैं, L इंटू बी लिख दिया हमने। और तीसरी जो एडजेसेंट सरफेस है हमारी, ये एडजेसेंट सरफेस है, ये सी वाली अगर ले लें हम, देखो इसमें क्या बी इंटू एच, ये बी इंटू एच हो गया। तीसरी एडजेसेंट सरफेस हमारी क्या हो गई, बी इंटू एच। देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, इसमें से जब रूट खत्म होगा तो एल बी एच बाहर निकलेगा, एल बी एच बाहर निकलेगा तो आप समझ जाएंगे कि जब हमें तीन एडजेसेंट सरफेसेस के एरिया दिए हैं तो वहां से अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो अंडर रूट ए बी सी बी कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे एल बी बी एच और एल एच निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट हम क्या ध्यान रख लेंगे कि अगर तीन एडजेसेंट सरफेसेस के एरिया हमें दिए हैं तो डायरेक्ट हम वॉल्यूम निकाल देंगे अंडर रूट एबीसी। समझ में आया? तो जो भी आपके प्रिज्म और पिरामिड के कंसेप्ट हैं, अगर आपके क्लियर नहीं है तो पिछली वाली क्लास में जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा फिर से एक क्या हो गया, ये भी हमारा एक प्रिज्म हो गया। वो सभी आकृतियां प्रिज्म कहलाएंगी, वो सभी आकृतियां, फिर से समझो बेटा, वो सभी शेप्स आकृतियां प्रिज्म कहलाएंगी जिनमें बेस और टॉप, जिनकी क्या बात कर रहे हैं हम, बेस और टॉप। जैसे इसका बेस देखो ये है, सर्किल है, जिनका बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसा होगा, एरिया सेम होंगे, नीचे से ऊपर तक थिकनेस एक जैसी होगी, तो ऐसी कोई भी आकृति हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। ऐसी कोई भी आकृति हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। या इसका नाम अगर आपको देखना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिरामिड भी आप बोलते हैं, सॉरी इसको आप सिलेंडर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या बोल दिया इसको आपने, बेलन। सिलेंडर का मतलब क्या बोल दिया इसको आपने, बेलन बोल दिया। तो बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम निकाले हैं तो वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या था, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस हमारा क्या, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट हमारी एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ, तो प्रिज्म का सरफेस एरिया क्या कहलाएगा बेटा, बेस पेरीमीटर। तो बेस सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, अगर कर्व्ड लाइन लेते हैं तो उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो पेरीमीटर लेते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है कि बाउंड्री वॉल की जो भी लंबाई है वो हमारा परिमाप कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो बेस पेरीमीटर क्या हो गया, 2 पाई आर, और हाइट हमारी एच, तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, आर प्लस एच आपका बचेगा, यानी हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच, ये हमारा सिलेंडर यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। अभी यहां भी आप बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप बोल सकते हैं सिलेंडर है, यहाँ भी अगर हमें बड़े से बड़े छड़ की लंबाई निकालना है, यहाँ इसके अंदर अगर हमें एक छड़ रखना है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमें छड़ रखना है, तो कितनी लंबी लेंथ की छड़ रख सकते हैं, तो ये हमने क्या मान लिया, इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इससे बड़ी कोई छड़ की लंबाई होगी नहीं, इससे बड़ी कोई भी छड़ की लंबाई नहीं होगी। तो इसका जो हमारा लेंथ होगा, यानी इसका भी हम डायगोनल भी बोल सकते हैं, या लेंथ बोल सकते हैं, या डी बोल सकते हैं, जो आपको लिखना हो। इसके जो लंबे छड़ की लंबाई, जो रॉड की लंबाई होगी, लेंथ होगी, ये कितना हो गया बेटा, 2r हो गया, अंडर रूट डी स्क्वायर मतलब व्यास, डायमीटर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, अंदर रखे सबसे बड़े छड़ की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी आता है सिलेंडर के बेस ठीक, ये गिलास है, आपको दूर से दिख रहा होगा गिलास है, ये गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, समझना बेटा, एक गिलास है, एक गिलास को पूरे पानी से भरा हुआ है, और इसको तब तक टिल्ड कर रहे हैं, तिरछा करते जा रहे हैं कि जब तक कि ये, तब तक करते जा रहे हैं जब तक कि ये इसके पेंदी के मुंह से, गिलास के मुंह से पानी का लेवल ना टच हो जाए। इस केस में हम क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम आधा हो जाएगा, देखो आधा गिलास इधर है, आधा गिलास इधर है। जब किसी चीज को हम घुमा रहे हैं, जैसे आप मान लो ये बोतल है आपकी,
ये पूरी भरी हुई है। अब इसको हम ऐसे तिरछे करते जाएंगे। अब फुल बोतल है तो पानी नीचे गिरता जाएगा, जैसे हम इसको तिरछा करते जाएंगे पानी गिरता जाएगा। और तब तक ऐसा करते जाएंगे जब तक ये लेवल, नीचे का लेवल और ये लेवल टच नहीं हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लेवल टच होगा तो ये टच होने वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का हाफ। यानी यहाँ से ये जो बचा हुआ पानी ये है, जब हम इस डायरेक्शन में इसको तिरछा करेंगे तो ये बचा हुआ पानी है, तो ये पूरा गिर गया, ये बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पूछ सकता है आपसे कि बचे हुए गिलास में पानी का लेवल या पानी की हाइट क्या होगी। तो वॉल्यूम आधा बचेगा, वॉल्यूम आधा बचेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके हम इसका समझ लेंगे कि आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा क्या शुरू हो गया बेटा, ये पिरामिड हो गया। क्या हो गया, पिरामिड। पिरामिड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बेस है। बेस हमारा कुछ भी हो, ऊपर एक पॉइंट पर एक खत्म हो रहा है। जब ऊपर किसी पॉइंट पर कोई चीज खत्म हो जाती है, किसी एक, यानी ऊपर का एक पॉइंट हमारे एपेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। और यहाँ जब ये खत्म हो गया तो ये किस पे होगा, पिरामिड में होगा। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 1/3 बेस एरिया। बेस हमारा सर्किल, पाई आर स्क्वायर, एच हमारा हो गया एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे क्या हो गया, ये कौन है, शंकु है। कौन मतलब शंकु, शंकु का वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया पिरामिड का सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। तो इसका 1/2 बेस हमारा सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, तो स्लांट हाइट हमारी एल, तो 2 कट गया पाई आर एल। तो ये कौन का, शंकु का, कौन मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीनों का मतलब क्या हो गया हमारा, पाई आर एल। इसकी अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एल। ये हमारा हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शेप दी है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप केवल केवल उसको आइडेंटिफाई करिए। तो प्रिज्म है कि पिरामिड है, अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म के फॉर्मेट के हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। और पिरामिड है तो इसका हमें भले ही नाम पता ना हो, लेकिन हम इसको पिरामिड एज अ पिरामिड कंसीडर करके इसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया भी हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये गोला हो गया, ठीक, इसको हम बोलते हैं स्फेयर, मतलब गोला। जैसे एक गेंद आपने देखी होगी, बॉल जो आप खेलते हैं, तो एक गोला हो गया, गेंद हो गई, ठीक है ना, स्फेयर हो गया। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इसमें ये जो हमारी रेडियस है ये डायमीटर हो गया पूरा, रेडियस भी हो गया और डायमीटर हो गया, ठीक है, ये रेडियस हो गई। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। देखो याद करने का तरीका है ये, है ना, ये प्रॉपर वे नहीं है कि हम ऐसा इसको बोलें कि ऐसा होता ही है, लेकिन इसको हमें याद करने का तरीका हम बोल सकते हैं कि सेंटर है, अगर ये सेंटर से अगर हम क्वाड्रेंट बना दें, चारों भाग, ये क्या बना दिया बेटा हमने, इसके सर्कल से क्वाड्रेंट बना दिए, चारों भाग बना दिए। चारों भाग जब हमने बना दिए, दिख रहे हैं आपको सभी को, चारों भाग बना दिए, तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कौन बन गया, ये कौन बन गया, दूसरा कौन ये बन गया, तीसरा कौन ये बन गया, चौथा कौन ये बन गया, 4 कौन बन गए। यानी एक गोले को 4 कौन के बराबर मान सकते हैं हम। एक गोले का जो वॉल्यूम होगा वो 4 कौन के वॉल्यूम के बराबर होगा, और कौन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ कि जो इसकी आर है वही इसकी एच है, एच इसकी रेडियस एच कहलाएगी, आर और एच बराबर है मान के रख रहे हैं। अगर एच इसकी ये कहलाएगी तो क्या ये एच गोले की रेडियस के बराबर ही है ना, यहाँ हम रख देंगे एच की जगह भी आर रख दिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यानी ये हम प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ याद करने का तरीका ये है कि 4 कौन के वॉल्यूम को जब हम मिलाएंगे, एक हमारे 4 कौन के शंकु के वॉल्यूम को मिलाएंगे तो एक हमारे गोले का वॉल्यूम जो है बन जाएगा। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं।
सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ मतलब चारों ओर, जब आपने बॉल देखी तो बॉल तो चारों ओर से घूमती ही है, तो ये एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारा कौन का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर हम कौन की, स्फेयर की बात कर रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं, तो स्फेयर का, गोले का टोटल सरफेस एरिया उसका सरफेस एरिया होता है, या सरफेस एरिया ही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बेस नहीं होता, ये गेंद गेंद लुढ़कती रहेगी। जब गेंद लुढ़कती रहेगी तो कहीं एक स्थायी उसका बेस है नहीं है, जब बेस नहीं है तो हम बोलेंगे कि यही इसका सरफेस एरिया है और यही इसका टोटल सरफेस एरिया। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोले को ऊपर से आधा काट दिया, दिख रहा होगा, ये कटोरा दिख रहा है आपको, कटोरा नहीं है, एक ऐसा समझें कि आपने एक गेंद ली है, गेंद को ऊपर से काट दिया है। जब गेंद को ऊपर से काट दिया तो इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? हेमीस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला बोल दिया तो देखो यहां से ये हमारी रेडियस हो गई आर, नीचे की भी रेडियस आर ही होगी हमारी, सही है ना? रेडियस हमारी कैसी है? आर है। ये भी हमारी आर ही है। देखो चाहे वो उसकी रेडियस बोल दें, चाहे हम इसका हाइट बोल दें, इसका जो वॉल्यूम होगा पूरे गोले का था 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा कर देंगे, आधे गोले का वॉल्यूम निकल आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है, वक्र प्रश्न मतलब दीवालों के एरिया की बात कर रहा है, मतलब केवल इतने एरिया की बात कर रहा है। केवल किसकी बात कर रहा है? ये इतने एरिया की बात कर रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो बाहर की पूरी बॉल का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर की पूरी बॉल का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधी जो कटोरी बची है तो इसका बाहर बाहर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। इसमें अब टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जब हमने काटा इसको, जब हमने एक बॉल को काट दिया, स्फेयर को काट दिया, तो ऊपर देखो ये पिंक कलर आपका, पर्पल कलर का आपको एक बेस दिख रहा है, ये जो बेस आ गया, ये भी बेस एक सर्किल है। जब ये बेस सर्किल है, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया और 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। तो टोटल प्रिज्म का, ये प्रिज्म नहीं है, ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ये बातें समझ में आई? ये टोटल सरफेस एरिया है हमारा हेमीस्फेयर का। तो ये जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहां पे आपके जो भी कमेंट है वो आपको वहां पे डाल सकते हैं। ये आपने बाल्टी देखी होगी घर में, है ना बेटा? बाल्टी देखी है तो उसको हम इस टर्मिनोलॉजी में बालें तो फ्रस्टम बोलते हैं हम यहाँ पे। अब ये फ्रस्टम जो है बनता कैसे है? जैसे एक ये हमारा कौन हो गया, अब ऊपर से हम इसको काट दें, अगर यहाँ से एक बड़े कौन को अगर हम यहाँ से काट दें ऊपर से, तो ये फ्रस्टम जैसा बन रहा है, की लाइन मिटा दें हम। तो देखो ये हमारा जो कौन था, कौन में से अगर हमने इसको काट दिया तो ये देखो ये हमारा ये वाला पोर्शन हमारा फ्रस्टम बन गया, बन गया बेटा फ्रस्टम। यानी यहाँ दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर फ्रस्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो दो ट्राइंगल के बीच में सिमिलरिटी लगा सकते हैं, उनके वॉल्यूम में सिमिलरिटी लगा सकते हैं कि पहला पॉइंट अगर हमारा ये एक ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ये रेडियस होगी ना कुछ, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा डीई, यानी ए बी सी सिमिलर है ए डी ई के, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, और करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का क्यूब इनके वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब है कि आप पूरे बड़े वाले कौन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कौन के वॉल्यूम को हटा देंगे तो ये फ्रस्टम का वॉल्यूम आपका बचेगा। एक तरीका आपका ये है कि आप सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो हम आगे ज्योमेट्री में कराएंगे इसको, तो सिमिलरिटी के बेसिस पर ही फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। समझ में आया? डायरेक्ट कैसे? इसका नाम है फ्रस्टम, छिन्नक, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सेंटर है, ये हमारी हाइट हो गई, सॉरी रेडियस छोटी वाली हो गई, सेंटर तो एक जैसा ही होगा हमारा, ये हमारी कैपिटल आर हो गई, ये हमारी क्या हो गई? कैपिटल आर हो गई। ये हमारी स्लांट हो गई, एल हो गई,
अगर हम यहाँ पाई ये डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ये बचा कितना, आर माइनस आर होगा। ये समझ में आया ना, ये क्या होगा हमारा, आर माइनस आर होगा। एल होगा, ये हमारी क्या हो गई, एच हो गई। तो यहां से आप पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा दोगे, ये हमारा रिलेशन निकल आएगा जो भी इसका हो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। यानी स्लांट हाइट अगर हमें निकालना है, एल निकालना है, तो हम अंडर रूट लगाएंगे। क्या लिखेंगे अंडर रूट में, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्लांट हाइट, हो गई स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। यहां से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो या यहां से भी आप वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब बाहर वाली रेडियस, बड़ी वाली, स्मॉल आर मतलब छोटी वाली रेडियस, आर आर इंटू एच, एच मतलब हाइट हो गई। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, एल में रिलेशन पता चल गया। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया क्या होगा, वक्रपृष्ठ होगा, तो पाई आर एल, नीचे का कितना हो गया, पाई आर एल, और यहां भी क्या हो गया, पाई आर एल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा इसमें, पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो पाई आर प्लस आर एल, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो फर्स्ट टर्म में सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का ही ध्यान रखना है, ठीक। और समझ में ना आए कभी तो आप हम ऐसा बना सकते हैं कि पूरा ऊपर तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, सिमिलैरिटी के फॉर्मूले से आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सारे फॉर्मूले जो हमारे हो चुके हैं, इनमें आपको कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन जो एग्जामिनर है, एग्जाम में एसएससी प्री प्लस मेंस में है, कुछ में भी है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे एक हमने टेंट बनाया, आप जंगल में गए होगे, जंगल सफारी करना, कुछ भी करना, घूमने पिकनिक पे गए हो, ठीक है, तो एक टेंट बनाना है। टेंट में नीचे वाला हिस्सा सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो ऊपर हमारा कौन है, नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट, ऊपर का कौन, ठीक है। अगर इनको मिला के हम एक टेंट बनाए तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक, इस तरह से दिखेगा। अगर यहाँ पे गेटेड बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो अंदर जाने के लिए, ठीक है, ये गेटेड आप अंदर बना सकते हैं जाने के लिए। तो ये आपका सिलेंडर जो टेंट बन गया। अब इस टेंट का अगर हम आपसे पूछे वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, जब वॉल्यूम की बात करें, यहां से बात करें, इन दोनों में वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। वॉल्यूम इसका जो भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों की हाइट अलग अलग है तो वो अलग अलग दे के रखेगा, लेकिन रेडियस एक के ऊपर एक बैठ रहा है, इसके ऊपर ये ज्वाइंट हो रहा है, तो रेडियस दोनों की सेम होगी, यानी रेडियस अलग अलग नहीं होगी, बस हाइट अलग अलग हो सकती है। कि प्रिज्म की हाइट यानी सिलेंडर की हाइट अलग हो सकती है और पिरामिड की हाइट हमारी अलग हो सकती है। ये तो वॉल्यूम हो गया। यानी वॉल्यूम जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम भी सेम सिमिलर ऐड हो जाएगा, सरफेस एरिया भी चेंज नहीं होगा। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, देखो सरफेस एरिया में यहां से लेकर यहां तक का एरिया कवर होगा, ठीक है। जब ये जुड़ जाएगा तो ये वाला एरिया कवर होगा, देखो ये वाला पूरा एरिया दिख रहा है आपको दोनों को, यानी ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। सरफेस एरिया भी चेंज नहीं होगा, जब दो आकृतियों को जोड़ते हैं हम तो सरफेस एरिया नहीं चेंज होता है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया हो गया हमारा 2πr(h), इसका भी सरफेस एरिया हो गया πr(l), ये भी हमारा नॉर्मल जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दो आकृतियों को जोड़ते हैं, दो आकृतियों को जोड़ते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा कम होता जाएगा। दो आकृतियों को जोड़ने से कम क्यों होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें कि अभी आप देखो बेटा कि टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया तो आपको मिलना ही मिल रहा है,
लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जब इसके ऊपर आ जाएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। अंदर से जब दिखना बंद हो जाएगा तो फिर वो एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। यानी इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, देखो यहां पर क्या निकालेंगे, इसमें हम 2πr/h, यहां पे क्या निकालेंगे हम, πr/l, और नीचे का निकालेंगे πr²। ये तीन एरिया मिलकर हमारे क्या बनेंगे, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब इस आकृति को अगर काटा जाए, फिर से काटा जाए, फिर समझना, अगर हम काटते हैं या जोड़ते नहीं हैं तो उस केस में देखो टोटल सरफेस एरिया क्या बनता आपका, वो भी चेक कर लेते हैं। यहां बनता πr/l, यहां बनता πr², यहां बनता πr², यहां बनता 2πr/h, यहां बनता πr²। ये आपके पांचों चीजें होती, पांच एलिमेंट होते जब ये दोनों शेप अलग अलग होते, दोनों आकृतियां अलग अलग होती। लेकिन जब इन दोनों आकृतियों को जोड़कर हमें कोई एक सिंगल आकृति बनाना है तो उस आकृति के बेसिस पर हम बोलेंगे वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेयर है, ये आपकी जो लेयर है πr² वाली, ये πr² को ओवरलैप कर लेगी। ओवरलैप कर लेगी मतलब ढक लेगी। ढक लेगी का मतलब ये हमें दिखना बंद हो जाएगी। जब हमें आकृति दिखना बंद हो जाए, जो लेयर हमें दिख नहीं रही है, तो टोटल सरफेस एरिया वो लेयर हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो ये अंतर आएगा कि जब भी आपको दो आकृतियों को जोड़ना है तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा कम होगा, और अगर दो आकृति, एक आकृति को काट काट कर छोटा करना है तो जितने छोटे छोटे आप पीसेस करते जाएंगे उतना आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइसक्रीम आपने खाई हो, ठीक है, आइसक्रीम खाइए कि नहीं, मार्केट में जाते हैं, चुंगे वाली आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं। अब यहाँ भी वही कंसेप्ट हमारा होगा। इस कॉन्सेप्ट में आपको बताना है, कमेंट करना है बेटा, इसका क्या वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों? जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम इसका है, ठीक है। मतलब जो ये वॉल्यूम रखता है ये वॉल्यूम ये भी रखेगा, यानी दोनों में स्टोर होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी अपने आप में पूर्ववत ही रहेगी, जो पहले थी वो अभी भी रहेगी। तो दोनों के जुड़ने से इनके वॉल्यूम में यानी इनकी स्टोरेज क्षमता में कोई अलग से वृद्धि नहीं होने वाली है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा हमारा 2/3 πr³, और इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। इसकी हाइट एक जैसी है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया की बात करें, ये चेंज नहीं होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr², इसका सरफेस एरिया πrl, ये भी चेंज नहीं होगा। तो सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसके बाद अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, अभी जो टोटल सरफेस एरिया बिना जुड़ने के पहले, जुड़ने से पहले इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr², ये जुड़ेगा, πr² ये भी जुड़ेगा, πr² ये भी जुड़ेगा, πrl ये भी जुड़ेगा। यानी इन दोनों आकृतियों को अगर हम जोड़ें, बिना जोड़े इनके टोटल सरफेस एरिया का सम निकालें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ये आएगा। लेकिन इन दोनों आकृतियों को जोड़ने के बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, देखो ये आकृति हमने जोड़ दी है, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा 2πr², नीचे का आएगा πrl। लेकिन ये वाला हिस्सा देखो इसने ढक लिया, इसको ढक लिया मतलब ओवरलैप कर लिया। जब एक के ऊपर एक आ गई ये आकृति तो ये हमें दिखना बंद हो गई। जब दिखना बंद हो गई तो उसको हम सरफेस नहीं मानेंगे। सरफेस नहीं मानेंगे तो वो हमारे टोटल सरफेस एरिया में काउंट भी नहीं होगी। तो जब भी आपको दो आकृतियों को जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया कम होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। और अगर हमें आकृतियों को काटना है, अलग अलग करना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ये हमारे वॉल्यूम के बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्रिज्म पिरामिड के आधार पर हैं। इनके फॉर्मूलों को रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने प्रिज्म और पिरामिड का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो ये क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो आपको याद रहेगा कि हमें सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इनके हमें वॉल्यूम को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ही कंसेप्ट आपका है कि प्रिज्म और पिरामिड आप बहुत अच्छे से कर लीजिए तो आपके सभी कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि उसमें आने वाली PDF आपके हेल्पफुल बनती रहे। धन्यवाद।